सुनिए, अच्छा लगा आज आपको? भूख तो नहीं लग रही? हाँ? जो लोग नहीं आए हैं उनका नुकसान हुआ कि नहीं? अब आप लोग उनसे बोलना तुमको आना बहुत जरूरी था, ऐसा ऐसा हुआ था, है ना? अब सुनिएगा, सुनो बेटा, देखो, ऐसे कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हम भविष्य में डॉक्टर बने? ऐसे कितने लोग हैं? ठीक है, हाथ नीचे करो। अब ऐसे कितने लोग हैं जो चाहते हैं हम इंजीनियर बने? कोई नहीं। ऐसे कितने लोग हैं जो चाहते हैं हम यूपीएससी सिलेक्ट हों? अच्छा। ऐसे कितने लोग हैं वो ये चाहते हैं कि हम जैसे टीचर बने, जैसे मैं टीचर हूं ना, ऐसे टीचर बने? कोई नहीं है? ये बहुत बड़ी बात है। जब टीचर ही नहीं होगा फिर तुमको पढ़ाएगा कौन? हैं? आगे वाले लोगों को कौन पढ़ाएगा? अगर सभी लोग डॉक्टर इंजीनियर यूपीएससी में सिलेक्ट हो जाएंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियों को कौन पढ़ाएगा? क्योंकि हम कब तक रहेंगे? 35-38 साल का हो गया मैं, और 30 साल और मुश्किल से 25 साल और, जैसे उन्होंने बता दिया। अच्छा अच्छा, चलो अब सुनिएगा, अब मुझे सुनिए। अगर आप लोग ये चाहते हो, बेटा बात नहीं, यदि आप लोग ये चाहते हो कि हमें डॉक्टर इंजीनियर या यूपीएससी में सिलेक्शन लेना है तो आप शुरू हो जाओ अभी से, क्लास 6 से ही। मैंने 5th लिखा है यहां पर, ठीक है नहीं? तो आप क्लास 5th 6 से स्टार्ट हो जाओ, हमारा एक लक्ष्य बन जाए कि हमें, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा एम है, हम इस एम को पूरा करेंगे। ध्यान रखना, आप लोगों को पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, आप लोगों को पास होने के लिए नहीं पढ़ना है। पास होने को तो हम बेसिक क्वेश्चन याद कर लेंगे, पास हो जाएंगे। आपको कुछ बनने के लिए पढ़ना है। क्या बनना है? डॉक्टर, इंजीनियर, है ना, कलेक्टर, एसपी, और भी अदर साइंटिस्ट बनना है कि नहीं? तो हम देखो, एक शब्द कहते हैं हम कि शिखर तक पहुंचने के लिए जुनून होना चाहिए। शिखर तक पहुंचने के लिए जुनून होना चाहिए, चाहे वह माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या फिर आपके करियर का शिखर, तो कोई भी हो सकता है। तो जब तक हमारे अंदर जुनून नहीं है तब तक कुछ होने वाला नहीं। एक चीज का और ध्यान रखना कि प्रत्येक व्यक्ति सभी सब्जेक्टों में माहिर नहीं होता। जैसे मैं हूं, मैं मैथ पढ़ाता हूं, और मुझसे कहा जाए कि सर आप इंग्लिश पढ़ा दो, तो नहीं पढ़ा पाऊंगा। मुझसे कहा जाए साइंस पढ़ा दो, तो नहीं पढ़ा पाऊंगा। मुझसे कहे सोशल पढ़ा दो और अदर सब्जेक्ट पढ़ा दो, तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। अगर हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ा ही लेते तो क्या मैं एक सब्जेक्ट में टीचर बनता? नहीं बनता। मैं कहीं भी गवर्नमेंट और अच्छी से अच्छी जॉब लेकर के समाज सेवा कर रहा होता। लेकिन हम एक सब्जेक्ट में पारंगत हैं, तभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तभी ये हमारी समाज सेवा चल रही है। अगर हम सभी सब्जेक्टों में होते तो नहीं पढ़ा पाते, क्योंकि सभी सब्जेक्टों में होते तो हम बड़े बड़े एग्जाम निकालते, क्वालिफाई हो जाते। अच्छा, हमने एग्जाम निकाले भी हैं बहुत सारे। बैंक का एग्जाम मैंने निकाला, फॉरेस्ट का एग्जाम मैंने निकाला, एसएससी का एग्जाम मैंने निकाला, पुलिस का एग्जाम मैंने निकाला, लेकिन जॉब किसी में नहीं की।
क्योंकि मैं खुद के लिए तो कर सकता था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था उस समय, आज भी लगता है कि अगर मैं जॉब ले लूंगा तो हमारे करोड़ों लोगों का क्या होगा जो हमारे द्वारा अच्छे-अच्छे पदों पर पहुंचने वाले हैं। हम सिंगल ले लेते जॉब, तो क्या हमारे ये जितने ये स्टूडेंट्स हैं क्या ये जॉब कर पाते? नहीं, क्योंकि हमने इनको बताया, हमने इनको राह दिखाया, हमने इनको मार्गदर्शन दिया, तभी तो ये डॉक्टर कोई यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ, कोई पीएससी में सिलेक्शन हुआ, किसी कोई एसआई बना, कोई वर्ग 1 में टीचर बना, कोई 2 में बना, तभी तो ये हुआ सब कुछ, नहीं तो ये हो ही नहीं पाता। हाँ, हो सकता था कि दूसरे और टीचर मिलते, वहां से होते, लेकिन जो मेरे संपर्क में थे वो तो नहीं हो पाते ना, अगर मैं जॉब ले लेता तो मेरा कारण एक ये भी रहा कि जॉब मैंने इस वजह से और नहीं की, क्योंकि अगर मैंने जॉब ले ली तो हमारे संपर्क में जो लोग हैं, हमसे जिन लोगों की उम्मीदें हैं, उन लोगों की उम्मीदें टूट जाएंगी। इस वजह से हमने सोचा नहीं, हमारा जीवन बच्चों की शिक्षा के लिए है, हम बच्चों को कितना अच्छा दे सकते हैं, हम बच्चों को कहां तक पहुंचा सकते हैं, वो हम कार्य कर रहे हैं, वो हम मार्गदर्शक दे रहे हैं। हमारा आप लोगों से एक कहना और है, आप कहीं भी मार्गदर्शक लें, कहीं भी किसी भी टीचर से पढ़ें, लेकिन ध्यान रखना एक ही टीचर से सारे सब्जेक्ट न पढ़ें। क्यों? क्योंकि अगर एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, इसका मतलब वो पढ़ा नहीं रहा है, इसका मतलब वो तुम्हें रटा रहा है, पढ़ा नहीं रहा है वो। क्योंकि एक ही टीचर सभी सब्जेक्टों में कैसे महारत हो सकता है? नहीं हो सकता। मैंने देखे कई स्टूडेंट कि उनके घर पे टीचर्स पढ़ाने के लिए आते हैं। अब टीचर्स पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, जैसे मान लेते हैं मेरा बेटा या बेटी है और मैंने एक टीचर लगा दिया, और मेरा बेटा बेटी 6th क्लास में या 7th में है, और उसको पढ़ाने के लिए एक टीचर हायर कर दिया। टीचर आता है, मैं उसको पैसा देता हूँ, और महंगा महंगा भी टीचर रहता है वो, और उसको मैंने पैसा दिया, टीचर ने पढ़ाया और चला गया। जब मैं वहां पर देखता हूं कि बच्चों को पढ़ाया क्या उन्होंने, तो पढ़ाया कुछ नहीं, उन्होंने क्वेश्चन रटाए। बेटा ये क्वेश्चन कर लेना याद, इस क्वेश्चन को कर लेना, उनने टिक किए, ठीक है, थोड़ा बहुत समझा दिया, और एग्जाम में फंस गया, परसेंटेज बन गई। लेकिन परसेंटेज ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि हमें आगे चल के क्वेश्चन याद करने से कोई महारत नहीं हो जाएगा, क्योंकि आगे चल के थ्योरी में से क्वेश्चन बनेगा, और जब थ्योरी में से क्वेश्चन बना तो मान के चलना हमारा नुकसान हो जाएगा। तो मेरा सभी लोगों से यही कहना है कि सभी लोग 5th 6th क्लास से ही एम सोच लो, उद्देश्य सोच लो, या हम कह सकते हैं आपको किस क्षेत्र में करियर बनाना है उसको अभी से सोच लो, और उसको सोचने के बाद में आप उस पर कार्य करना चालू कर दो। अगर आपने ऐसा सोच लिया कहीं चलो ठीक है, हमारे घर के पड़ोस में कोई टीचर है, हम उससे पढ़ रहे हैं, एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, 500-600 रुपए ले रहा है, काम हो रहा है, लेकिन ऐसा सब कुछ नहीं होने वाला। हमारे बीच में भी ऐसे स्टूडेंट बैठे हैं अभी जो 9th क्लास में फेल हुए हैं, पड़ोस से पढ़ रहे हैं, और फिर भी बोल रहे हैं कि नहीं सर, वही सर अच्छे हैं, वही सर अच्छे हैं। तो 9th क्लास में फेल हो गए तुम, और उस टीचर से तुम 10th क्लास में भी पढ़ रहे हो, और 9th को दोबारा भी पढ़ रहे हो, तो वो तुम्हें अच्छा देने वाला नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखना। क्योंकि आप उसमें संतुष्ट हैं कि आपके 500 रुपए जा रहे हैं, 1-1.5 घंटे पढ़ाता है, काम सही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पढ़ना नहीं माना गया।
जब तक आपको थ्योरी कोई व्यक्ति नहीं समझाएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम थ्योरी को नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम सोच लें कि हम नीट में सिलेक्शन ले लें, जेई में सिलेक्शन ले लें, यूपीएससी में सिलेक्शन ले लें, एग्रीकल्चर में सिलेक्शन ले लें, तो नहीं होने वाला। समझ रहे हो ना? और हमें शिक्षित होना बहुत जरूरी है। तो आप लोग अभी से ठान लो कि हमें कुछ नहीं है, हमको सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, वो पढ़ना चालू कर दीजिए। बाबा साहब का सपना था कि शिक्षित बनो, था कि नहीं सपना? उन्होंने कहा शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो कोई, अगर हम आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, आपको बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। जैसे मान लेते हैं, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं, दो भाई या बहन है, अपनी कोचिंग का एक उदाहरण है, अपनी कोचिंग का एक उदाहरण है। दो बहनें पढ़ने के लिए आती थी मेरे पास, दो बहनें। तो क्या हुआ, दोनों बहनों ने पेपर दिया। एक पेपर होता है सेक्रेटरी वाला, सेक्रेटरी बनते हैं ग्रामीण में, पेपर होता है वो। हाँ, तो क्या हुआ, दोनों बहनों ने पेपर दिया। अब बात को समझे ना, एक बहन बड़ी थी तो एक बहन छोटी थी, दोनों अपने यहाँ पढ़ती थी। अब क्या हुआ, दोनों बहनों ने जब पेपर दिया तो छोटी वाली बहन के एग्जाम में जो मार्क्स आए वो आए 100 में से 86, और बड़ी वाली के जो मार्क्स आए वो आए उनके 72, 100 में से। अब क्या हुआ, तो जॉब किसकी लगेगी, 86 वाले की। तो सेक्रेटरी की वैकेंसी कम कम होती है और लोग भी कम ध्यान देते हैं उस पर। तो क्या हुआ, इन दोनों बहनों में कंपटीशन हुआ, वैकेंसी एक है इन दोनों के लिए। तो घर वालों ने क्या बोला इन दोनों लोगों से, बेटा यदि तुम छोटी बहन हो, तुम तो आगे चल के जॉब ले लोगे, इसकी सगाई हो गई है, शादी होने वाली है, तो आप ये जॉब इसको दे दो। घर वालों ने समझाया, बहुत अच्छे समझाया, लेकिन इस बहन ने क्या कहा कि मार्क्स मैं लेके आई हूं, मेहनत मैंने की है, मैं अपनी जॉब इसको क्यों दे दूं? अगर ये जॉब ना ले तो बताओ जॉब किसकी लगेगी, बड़े की लगेगी। अगर ये जॉब ना ले तो जॉब किसकी लगेगी, बड़े की लग जाएगी। तो छोटी बहन की तो बाद में भी जॉब लग सकती है, लग सकती है क्या, बिल्कुल लग सकती है। और बड़ी बहन है, बड़ी भी है ना, और उसके ऊपर भार भी बहुत ज्यादा रहते हैं, वर्क भी बहुत करती है। आपने कभी देखा होगा घर में दो बहनें हैं तो हमेशा वर्क करने, कार्य करने के लिए अगर कोई रिश्तेदार आ गए घर में तो बड़ी बहन से ही कहा जाता है बेटा चाय बना लेना। और बड़ी बहन भी सोचती है छोटी बहन है, चलो पढ़ रही पढ़ने दो, उसको डिस्टर्ब मत करो। माँ भी कह देती चलो ठीक है बेटा तुम ही कर लो, तुम बड़ी हो, ये काम कर लो। लेकिन उस समय इस बहन ने ये नहीं सोचा कि अगर इसकी जॉब लग जाए तो क्या होगा कि हमारी जॉब तो बाद में भी लग जाएगी, तो इसका करियर बन जाएगा, इसका भविष्य बन जाएगा। तो ध्यान रखना आप इस बात का। यहां बहन बहन की नहीं हुई, हुई क्या, जब यहां बहन बहन की नहीं हुई है तो आप लोगों, अगर ध्यान रखना, अगर आप लोगों ने अभी मेहनत कर ली, शिक्षा कभी बढ़ सकती है क्या, यहां बटी क्या, नहीं बट पाई ना। तो ध्यान रखना, आपको स्वयं ही डिसीजन लेना है। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, अत्त दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनना है।
अपना दीपक स्वयं बनना है। तो ध्यान रखना, ऐसी सिचुएशन आपके साथ में भी आएगी, तो ऐसा मत करिएगा कि हमारा सिलेक्शन कहीं कुछ नंबरों से रुक जाए तो हम पीछे रह जाएं। इसलिए आप लोग अभी से मेहनत करना चालू कर दो, और ध्यान रखना कि कोचिंग कहीं भी लगाना, लेकिन प्रत्येक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होना चाहिए। प्रत्येक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होना चाहिए, ध्यान रखना। और 6 क्लास से ही कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, ये भी ध्यान रखना। 6 क्लास से ही कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है नहीं? और 6 क्लास से हमें कहां तक पढ़ना है? 12th क्लास तक। और 12th के बाद हम कहीं भी चयन ले सकते हैं, और ये अवसर बार बार नहीं मिलता, ध्यान में रखना। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, बहुत अच्छी कहानी है। कुछ लोगों को कोशिश करना हमारी कहानी को समझने की, और शुद्ध देसी भाषा में सुना रहा हूं। आपने एक देखा होगा गाय, देखिए, और सांड भी देखा होगा, देखा होगा ना? तो क्या हुआ, हमारे पास एक स्टूडेंट आया पढ़ने के लिए, तो पेरेंट्स भी थे उसके साथ में, मतलब माता पिता भी थे। तो मैं उसको अपने ऑफिस में बैठा करके समझा रहा था। तो उस लड़के ने हमसे कह दिया कि सर कुंभ का मेला थोड़े ही है, 12 साल बाद आएगा, तो एग्जाम है सर, एग्जाम है नहीं तो अगले एग्जाम में सिलेक्शन ले लेंगे। मैंने कहा ये तो डिस्टर्ब लड़का है। मैंने उससे कहा बेटा आप मेहनत कीजिए इसी एग्जाम के लिए, भले ही सिलेक्शन हो या ना हो, मेहनत कीजिए। उसको समझ में नहीं आई। फिर मैंने उससे कहा बेटा मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, एक सांड है, सांड। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप आगे से आगे से उसके ऊपर हाथ फेरना, सांड के ऊपर, और पीछे उसकी पूंछ पकड़ना है। तो वो बोलता है ये तो बहुत आसान है, आराम से पकड़ सकते हैं। मैंने कही आप जिस दिन तुम सांड की पूंछ पकड़ लोगे उसी दिन तुम सक्सेस हो जाओगे, उस दिन तुम्हारी जॉब लग जाएगी। उन्होंने कहा ये तो बहुत आसान है। तो मैंने कहा उससे, तो फिर क्या हुआ, मैंने कहा एक काम करिए आप यहीं पेट्रोल पंप पे खड़े हो जाइए, यहीं से बहुत सारे सांड निकलते हैं, आप पकड़ लीजिए। तो एक सांड आया, थोड़ा सा हट्टा कट्टा था, जबरदस्त था। तो मैंने कहा उससे पकड़ लो, मैं भी देख रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उसने सोचा कि अगर मैंने इस सांड से टच कर दिया तो कहीं ये मेरे ऊपर हावी हो गया तो हम क्या करेंगे, कहीं उसने मुझे मार दिया तो हम क्या करेंगे। लेकिन उसने कोशिश नहीं की। उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक सांड गया तो दूसरा सांड आ जाएगा। उन्होंने क्या किया, एक उस सांड को जाने दिया, उससे बिल्कुल भी टच उसने नहीं किया। भाई प्रयास तो करता, लेकिन उसने टच नहीं किया, किस चक्कर में, कि पता नहीं है कि मुझे मार ना दे। फिर क्या हुआ कि थोड़ी देर वहां फिर खड़ा रहा वो लड़का, और थोड़ी देर बाद फिर देखता है कि एक सांड पीछे से और चला आ रहा था। अरे सर तो बेवकूफ बना रहे थे, एक सांड गया तो दूसरा सांड आ गया, क्या प्रॉब्लम है। तो उसको देखा उसने, तो वो भी थोड़ा उससे थोड़ा सा हल्का था। उसने कहा, सोचा मन में कि नहीं, अगर मैंने इसके ऊपर हाथ फेरा, पीछे पूंछ पकड़ी तो फालतू में प्रॉब्लम में आ जाएंगे अपन, लात मार दी तो। नहीं, एक काम करते, छोड़ो इसको, जाने दो, दूसरा आएगा सांड। और वो वहीं खड़ा रहा, और जैसे दूसरा सांड निकला और तीसरे सांड के लिए वो इंतजार कर रहा था, जैसे तीसरा सांड उसे दूर से दिख गया। तो सर तो फालतू में बेवकूफ बना रहे थे, सांड तो जो बार बार आते चले जा रहे हैं। मतलब उसने एक अवसर गंवाया, दूसरा अवसर गंवाया। मैंने कहा फिर से आ तो रहा है सांड, और मैंने उससे जी कह दिया था जिस सांड पे हाथ रख दिया तुमने उस सांड की ही पूंछ पकड़नी है तुमको, तभी तुम सक्सेस हो। उसने क्या किया, दो सांड गंवा दिए, और तीसरा सांड आ रहा, और वो था बिल्कुल दुबला पतला सिंगल पिलाई का।
नहीं, ये तो सांड बहुत बढ़िया है, या तो अपन पकड़ ही लेंगे। और बाने सांड पे हाथ फेरो, और जैसे ही हाथ फेर आगे से ऐसे आ रहा था, उसने हाथ फेरो, और जैसे ही पीछे पूंछ तक हाथ गया तो पता चला कि वो सांड बंडा था। उस सांड के पूंछ ही नहीं थी, कटी थी पूंछ। अब वो वहीं बैठ के मुड़ पकड़ के रोने लगा। तो मेरा तो ये अफसर चला गया। सर ने मुझसे बोला था जिस सांड को तुम टच कर दोगे उसी सांड की पूंछ पकड़नी है। अब मैं क्या करूं, इसके तो पूंछ ही नहीं है। तो ध्यान रखना कि ऐसे अवसर गंवाना नहीं, क्योंकि दिनों दिन कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है। ये पता चलेगा कैसा, नीट जैसा आना था 11th-12th में से, आ गया 6th to 10th में से। समझ गए ना? तो इस बात को ध्यान रखना, एक एक चीज इंपोर्टेंट है। अब पेपर फेल करने के लिए बनाए जाते हैं, ना कि पास करने के लिए। जनसंख्या बहुत ज्यादा है, वैकेंसियां कम है। तो इस बात को अपने मन में फीड कर लेना कि हमें अवसर गंवाना नहीं है उस सांड जैसे, उस व्यक्ति जैसे। नहीं पता चला मुड़ पकड़ के तुम भी रोगे कि आना था, आनी थी पूछ, और उसे एग्जाम में पूछ ही नहीं आई। यही तो हुआ उसके साथ में, पेपर तो उसको बढ़िया मिल गया ना। ये तो हम फाइट कर ही देंगे। और याद करके गया तो वो पूछ का मटेरियल है ना, और उस एग्जाम में पूछ ही नहीं आई, तो क्या हुआ, फेल हो गया, अवसर गंवा दिया उसने। मैं आपको एक छोटी सी कहानी और सुनाता हूं, याद आ रही है। दो लड़के थे, दो लड़के छोटे छोटे, जैसे इन दोनों में से ले ले कोई भी। हाँ हाँ, सुनिए। तो दो लड़के पहलवानी करते थे अपने गांव में। सुनिए सुनिए बेटा, दो लड़के पहलवानी करते थे। तुम्हें कभी कभी ऐसा लगता है क्या, जो दिखता है वो होता नहीं है? हा? जो होता है वो दिखता नहीं है, ये तो सुना होगा ना। तो क्या हुआ, एक गांव में दो लड़के पहलवानी करते थे। एक लड़का थोड़ा हट्टा कट्टा सा था, एक था दुबला पतला। दोनों पहलवानी करते थे। तो जो दुबला पतला सा था, वो लड़का कभी भी हेल्थी लड़के से जीता नहीं, कभी नहीं पटक पाया उसमें। तो अब क्या हुआ, उसने खूब प्रयास किए, खूब प्रयास किए, लेकिन उन दोनों में होता क्या था कि दोनों लोग ही डेली प्रैक्टिस करते थे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, किसी दिन तो हम इसको पटकेंगे ही। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। एक दिन क्या हुआ कि दोपहर का टाइम था, और वो दोनों लोग ट्यूबवेल के पास पहुंच गए। वहां उन्होंने पहलवानी शुरू कर दी, दोनों लोगों ने पहलवानी शुरू की। वो करते रहे वो, और हेल्थी लड़का बार बार दुबले पुतले लड़के को बार बार पटके, बार बार पटके। तो एक बार क्या हुआ, उस धोखे से, गलती से हेल्थी वाला लड़का से चूक हो गई, वो कुएं में गिर गया। 12, तो कुएं में वो गिर गया। अब दुबला पतला लड़का बड़ा परेशान, अब क्या होगा। तो उसको कुछ समझ में नहीं आई, चारों तरफ देखा, कोई नहीं दिखा उसको। लेकिन तुमने सुना होगा अगर, तो कुएं पे रस्सा रहते थे, बड़ी बड़ी लेज, ऐसे खींचते थे पानी। तो उस लड़के ने देखा वहां पर एक लेज रखी है, रस्सा रखा है बहुत बड़ा। उसने उस रस्से को कुएं में डाल दिया, और उस पहलवान से जो हमेशा जीतता था, उससे कहा कि बेटा, मतलब बेटा ने, भाई तुम उसको पकड़ लो और मैं खींच रहा हूं, मैं रियलिटी बता रहा हूं।
उस लड़के ने उस रस्से से उस पहलवान को, जो कभी हारा नहीं, उसको कुएं में से अकेले खींच लिया। क्या कर लिया? उस समय उसके पास एनर्जी आ गई। उसका लक्ष्य था कि हमें इसको कुएं में से निकालना है। जुनून था, जोश था। अगर नहीं निकालता है तो गांव वाले हमसे क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, ये कैसे गिर गया, क्या हुआ? उसको कुछ समझ में नहीं आया। उसका ओनली फोकस किस पे था? उस लड़के को कुएं से बाहर निकालने पर। इसके अलावा उसका कहीं भी कोई फोकस नहीं था। तो उसके अंदर जितनी भी ताकत थी, जितनी भी एनर्जी थी, उसने सारी एनर्जी उस लड़के को कुएं से खींचने में लगा दी। और ऐसी एनर्जी लगाई उसको कि उसको कुएं से बाहर निकाल दिया। और बाहर निकालने के बाद जब वो गांव में जाते हैं दोनों लोग, और ये बोलते हैं, आज मैंने इसकी जान बचाई, ये कुएं में गिर गया था, आज मैंने अकेले इसको खींचा। तो कोई भी गांव वाले विश्वास नहीं कर रहे थे, ना ही घर वाले कर रहे थे, ना ही उस पहलवान का विश्वास कर रहे थे। वो पहलवान भी बोल रहा था कि मुझे इसने कुएं से निकाला है, धोखे से गिर गए थे हम। लेकिन किसी को विश्वास नहीं हुआ। जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। तो वो एनर्जी आपके, आप लोग अपने अंदर वो पैदा करो, जो एनर्जी उस पहलवान ने अपने अंदर पैदा की उस दूसरे पहलवान को खींचने के लिए। वो इतिहास बना दो। वो उसका इतिहास बन गया। आज उसका इतिहास हर टीचर, हर मोटिवेशनल व्यक्ति उसको बोलता है, बताता है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अभी 6 से ही क्लास को स्टार्ट कर दो, और बहुत अच्छे से स्टार्ट करिएगा। जहां जो पढ़ रहे हैं, है ना, बस ध्यान इतना दीजिएगा, पर्टिकुलर प्रत्येक सब्जेक्ट अलग अलग टीचरों के द्वारा पढ़ाया जाए, वो बहुत अच्छा होगा। हम आप लोगों से भी कहेंगे, अपने यहाँ क्लास स्टार्ट हो चुकी है, 4-5 टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए, और सभी सब्जेक्टों के अलग अलग टीचर हैं। अभी अगर आप लोग हमारे यहाँ अभी लगाना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ ज्वाइन कर सकते हो, नहीं दूसरी जगह अगर कहीं जा रहे हो या मन है तो वहां भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन पर्टिकुलर अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग टीचर होने चाहिए, ठीक है ना? तो ध्यान रखना। मैं इसी वाणी के साथ में, है ना, अपना पूर्ण विराम लगाते हैं, है ना। सब लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। मैं एक बात कहता हूँ लास्ट में, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मा कंच दुख मागमा। भला होए सब जगत का, सुखी रहे सब लोग, दुखियों के दुख दूर होए, दूर होए सब रोग। साधु साधु साधु। इसका मतलब समझ में आया आप लोगों को? आ गया ना? साधु साधु का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इसी चीज को अपने अंदर बैठा लेना। मैं फिर से एक बात, इसी बात को मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। माइंड में इस बात को फीड कर लेना कि दुखियों के दुख दूर होए सब रोग, है ना। और क्या बोला था मैंने, याद नहीं कर पाओ? क्या बोला फिर से देखो। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मा कंच दुख मागमा। भला होए सब जगत का, भला होए सब जगत का, सुखी रहे सब लोग, सुखी रहे सब लोग, दुखियों के दुख दूर होए, दुखियों के दुख दूर होए, और दूर होए सब रोग। साधु साधु साधु। समझ गए? इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम,
नमो बुद्धाय, जय प्रबुद्ध भारत। ठीक है, अब सभी लोग कल क्लास में आओगे, सब लोग बैठ जा, रुक जाए एक मिनट, सभी लोग कल क्लास में आएंगे। आज के बारे में सब लोग अपने अपने फ्रेंड्सों के साथ में बैठेंगे, उन सबको बताना कल ये काम हुआ, बढ़िया तो नाश्ता मिला, बढ़िया कोल्ड ड्रिंक मिली 2-3 बार। किसके बारे में? अच्छा, और हमने जो पढ़ाया, हमने जो आपको समझाया, ठीक है नहीं, तो तुम्हें कहीं से कुछ चीज अलग मिली कि नहीं? सर ने भी कुछ समझाया होगा, वो भी कुछ अलग होगा। तो कोचिंगें चालू हो चुकी हैं। जो जिन लोगों ने अभी 6 to 10th में कोचिंग ज्वाइन नहीं की है, बेटा बात नहीं, 6 to 10th में कोचिंग ज्वाइन नहीं की है, वो जल्द से जल्द कोचिंग ज्वाइन कर लें, फिर सिलेबस आगे निकल जाएगा तो नुकसान होगा आप लोगों का, ठीक है ना। और हम प्रयास ये करेंगे कि तुम लोगों का भी फोटो इस दीवार में लग जाए, चिपक जाए। क्या आप लोग नहीं चाहते कि यहाँ तुम्हारा फोटो लगे, लोग आए, लोग देखे कि हम यहाँ से अधिकारी बन के निकले हैं? चाहते हो कि नहीं? यस सर। तो सभी लोग ये चाहो कि हमारा सबका फोटो, हमारा हमारा अपना फोटो इस होर्डिंग में मेरा भी लगे, यहाँ लोग आए, देखें और सर मेरे बारे में बताएं, फिर ये बच्चा हमारे यहाँ से पढ़ा है, समझ रहे हो कि नहीं? अधिकारी बन के गया है, साइंटिस्ट बन के गया है, इंजीनियर बन के गया है, डॉक्टर बन के गया है, हम लोग भी तो बोलेंगे ना, ठीक है ना। तो तुम लोग पढ़ाई चालू कर दो, अच्छे से पढ़ाई करो, है ना। हमारी आपके साथ में यही कामनाएं हैं। धन्यवाद।